23 अगस्त शाम के 6:04 पर भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद कभी अब्दुल कलाम, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति और भारत के विद्वान साइंटिस्ट ने कभी सोचा होगा। आज वो ऐतिहासिक क्षण जब चंद्रमा पर चंद्रयान 3 अपने लैंडर को लेके उतरा और वहाँ पर जब उतरने के बाद पूरे विश्व में इतिहास रच दिया और भारत आज चौथा स्थान हासिल कर चुका है जो चंद्रमा पर अपने लैंडर को उतारता है। वो साइंटिस्ट जिन्होंने 73 दिन तक लगातार काम किया और आज वो सपना साकार हो गया। सोचिए वो 73 दिन कैसे वो लोग बिताए होंगे और किस उधेड़-बुन में होंगे कि जब चंद्रयान 2 जब हमारा बाहरी जो ऑर्बिट था चंद्रमा का वहाँ तक जाकर ही रुक गया और फिर वह उस लेवल पे नहीं पहुँच सका जो आज चंद्रयान 3 पहुँचा है। ऐसे में वो 73 दिन कैसे रहे होंगे ये कल्पना से परे है। लेकिन आज जो इतिहास जो भारत ने रचा है उसके लिए साउथ अफ्रीका में बैठे G20 का जो समिट हो रहा है वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन साइंटिस्ट को भी धन्यवाद दिया और पूरे देशवासियों को भी संबोधित किया। आज हम भी इसी क्षण को भुनाने में लगे हुए हैं। आज इसी क्षण को हम अपने कैमरे में कैद करने में लगे हुए हैं कि जो कटिहार की भी जो जनता है वो इस इतिहास के क्षणों को, पन्नों को कैसे देखती है और कैसे इसको महसूस करती है, उनकी क्या भावनाएं थी, आपको इस पूरी खबर में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि हमने आपसे पहले कहा कि चंद्रयान 3 के बारे में जो आज भारत ने इतिहास रचा है उसके बारे में लोगों से बात करेंगे। तो हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अंकल, चंद्रयान 3 की उपलब्धि को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत गर्व की बात है ये, और मोदी जी ने जो किया बहुत अच्छा किया। ये किसकी सोच मानेंगे? साइंटिस्ट को धन्यवाद देंगे या जो सरकार की इच्छा शक्ति है उसको धन्यवाद देंगे? साइंटिस्ट को भी पहले देंगे, उसके बाद सरकार की इच्छा शक्ति को देंगे। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। क्या जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में? चंद्रयान वहाँ हमारी जाकर चंद्रयान जो गया वहाँ खोजेगा कि वहाँ क्या है, वहाँ से फिर लाने का उपाय किया जाएगा। उसके बाद आगे की वहाँ पे जीवन है या नहीं है? जीवन नहीं है। तो जैसा कि हमने आपसे पहले भी खबर में कहा, हम एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे युवा की सोच चंद्रयान 3 को लेकर क्या कहती है। चंद्रयान 3 ने चांद पे उतर के एक ऐतिहासिक माहौल बना दिया, तो आप क्या सोचती हैं इस विषय में? हाँ, ये ऑब्वियस सा बात है, इंडिया का प्राउड मोमेंट है। सक्सेसफुली इस बार लैंड कर दिया है और आगे भी ऐसे ही और सब अच्छा करते रहे तो हमारे देश के लिए अच्छा है। क्या लगता है इससे क्या कुछ चीज़ें सामने निकल के आ पाएंगी? हाँ, वो तो है, बहुत कुछ मतलब आगे फ्यूचर के लिए यूज़फुल है। इंडिया और आगे बढ़ने में उसको मोटिवेशन मिलेगा अगर एक सक्सेसफुल हो गया है ये। इसलिए चंद्रयान तो 6 बजे से कुछ मिनट में लैंडिंग की है और बहुत खूबसूरत लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग की है। और इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि दर्शकों को कि ये जो हम लोग का भविष्य के लिए बहुत बढ़िया बात है और इससे ये होगी कि आने वाला विदेश की कंपनियां जो है इंडिया में अच्छा प्रोग्रेस के लिए, अच्छा मतलब कि प्रोग्रेस के लिए सपोर्ट करेगी। यहाँ के साइंटिस्ट को तब तजुर्बा मिलेगा। भारत के नज़रिए से चंद्रयान का जो लॉन्चिंग है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे वैज्ञानिक ने चंद्रयान पर जाने की कोशिश की थी, बट वहाँ तक नहीं पहुँच पाने के लिए उन्हें असफलता महसूस हुई। उसके कारण वो बहुत निराशा थे। अब जो हमारा यान गया है उस पर वो लोग की बहुत खुशी है और बहुत हद तक हम लोग सब उसको खुश है कि हम भारत द्वारा बनाया गया चंद्रयान लैंड हुआ है चंद्र तक। अच्छी बात है, मतलब तीसरी बार इंडिया का लैंड किया है चंद्रमा पे और ये बहुत गौरव की बात है इंडिया के लिए और अच्छी बात है। ये बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए अच्छी बात है कि इंडिया की तरफ से पहली मतलब तीसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग हो। भले दूसरी बार अच्छे से नहीं हो पाई लेकिन तीसरी बार इतनी अच्छी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। तो ऐसे इंडिया के कंटेक्स्ट में कैसे देखा जाए? बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है ये तो हमारे लिए। प्राउड मोमेंट है ये। यस, थैंक यू। हम लोगों ने बहुत बधाई यहाँ हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का। उन लोगों ने बहुत अपनी मेहनत से, परिश्रम से आज बहुत कामयाबी के साथ चंद्रमा पर उतार दिया गया। हम लोग टीवी पे बहुत देखे, बहुत खुशी हुआ, गर्व महसूस हुआ और हमारा भारत का नाम भी ऊंचा हुआ। हम लोग सुनते थे बच्चे में चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम लोग चंदा मामा नज़दीक के हो गए। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। ये जो मोदी साहब हैं इन्होंने बहुत कुछ किया है
और ये भी ये जो कदम इन्होंने उठाया है, ये जो तीसरी लैंडिंग है, ये बहुत बड़ी बात है कि और इतनी बड़ी कंट्रीज़ है, बहुत कंट्रीज़ हैं, पर उसमें से इंडिया इतना मतलब इंडिया ने उपलब्धि की है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। विज्ञान में कोई भी प्रयोग असफल नहीं कहा जा सकता है, वो हमें कुछ न कुछ नई चीज़ ज़रूर सिखा के जाता है। और आज भी चंद्रयान 2 का जो मुख्य विक्रम लैंडर जो गुम हो गया था अंतरिक्ष में, उसके अलावे बाकी सिस्टम जिसको कि 1 ही साल काम करना था और अभी 1.25 साल तक वो काम कर रहा है। सारी दुनिया के वैज्ञानिक अचंभित हैं कैसे, और चंद्रयान 3 तो निश्चित तौर पर अद्भुत अविस्मरणीय का। भारत का ऐतिहासिक क्षण मनाने के लिए देखें मेरे पीछे इतने सारे लोग मौजूद हैं, खास करके यहाँ की जो मेयर हैं, कटिहार की मेयर श्रीमती उषा देवी अग्रवाल, और भाजपा समर्थित जो लोग हैं यहाँ पर चंद्रयान 3 की उपलब्धि मनाने के लिए मौजूद हैं। हम आपको ये पूरी खबर दिखाएंगे, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या किस तरह से उनके अंदर क्या पनप रहा है, क्या उनके अंदर क्या खुशी है, वो बात करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। और बात करेंगे कटिहार की मेयर श्रीमती उषा देवी। मैम, कैसे इसको आप देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं इंडिया की 140 करोड़ जनता को धन्यवाद देती हूँ, और इसरो के सभी वैज्ञानिकों को और प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद देती हूँ कि जो उन्होंने इतना बड़ा कारनामा करके दिखलाया है कि आज पूरा विश्व में भारत का झंडा सबसे ऊंचा हो गया है, और आज हम लोग चाँद पर भी अपना झंडा फहरा चुके हैं। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चाँद पर झंडा फहरा चुके हैं। बात करेंगे भैया से। भैया, ये उपलब्धि को कैसे देख रहे हैं? माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अंतरिक्ष में भारत नए कीर्तिमान लगातार हासिल करते जा रहे हैं। आज जिसका साक्षात परिणाम है, हम सब साक्षी हैं कि चंद्रयान 3 का सफल और चांद पर देश, आज हम लोग देश को पूरे गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि पूरे भारतवासी आज चांद का दीदार करने के लिए ललायित थे। आज चांद का दीदार हम लोग करने के लिए अग्रसर हैं, और चांद का दीदार भी हम लोग कर लिए। इसके लिए पूरे हमारे देश के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और भारतवासी का हम वंदन करते हैं, चंदन करते हैं। आज पूरे भारतवासी गर्व के साथ कर सकते हैं, देश विश्व की सबसे शक्तिशाली देश बनने में भारत अग्रसर है। और बात करेंगे मैम से। मैम, ये इस चंद्रयान के जो मिशन था, इसको विश्व स्तर पर कैसे देखा जाएगा आने वाले समय में, और भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? भारत के लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। 140 करोड़ जो जनता है गर्वान्वित महसूस कर रही है आज, और ये हमको लगता है ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, ये होते रहेगा। और भारत हर समय नया नया कुछ न एक उपाय तो ऐसा कुछ न कुछ आविष्कार करती रहेगी, और आगे भी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। मैम, 73 दिनों से वैज्ञानिक जो थे अपने उस सेंटर को छोड़ के नहीं गए थे घरों को, कैसा महसूस कर रहे होंगे वो? अगर आप कभी अपने दफ्तर से निकल नहीं पाए तो आपको कैसा महसूस होगा? उस पर थोड़े सा अगर टिप्पणी करें तो। आज चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो चुकी है, तो वो लोगों ने अभी तक की जो भी थकावट थी, जो भी उन लोगों के मन में दिक्कत थी, आज वो खुशी से फुलवे नहीं समा रहे होंगे, उनकी समुची थकावट दूर हो गई होगी। अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी सफल लैंडिंग पर? सभी को बधाई देना चाहूँगी, और सभी वैज्ञानिकों को ही बोलने चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी उन लोगों का कहना है कि अभी हम लोगों ने चंद्रयान भेजा, अब हम गगनयान की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो उसके लिए भी उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। हॉलीवुड में मिलियंस में पिक्चर बनाई जाती है, 615 करोड़, मात्र 615 करोड़ में चंद्रयान जो है अपना चंद्रमा पे पहुंच गया। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, देश के इसरो के वैज्ञानिक और मोदी जी के प्रोत्साहन से जिस तरह सैटेलाइट को भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में, और इस बार चंद्रयान 3 को जो भेजा गया, सफलतम जो लैंडिंग हुआ है, और पूरे दुनिया में जो भी इसरो भेजा जाता है पृथ्वी पास, जो भी वो बहुत कॉस्टली होता है। और इंडिया का जो भेजा गया है चंद्रयान, ये मात्र 600 कुछ करोड़ का भेजा गया है, जबकि पूरे दुनिया में अभी रसिया भी भेजा है, वो बहुत
बिलियन डॉलर का था। इसलिए कहा जाता है कि हमारा फिल्म भी दुनिया में जितना एस्टीमेट से फिल्म बना है अभी, और उसी एस्टीमेट के तहत में भारत का चंद्रयान जो है वो पहुंचा दिया गया और दक्षिणी ध्रुव में पहुंचा है, और वो खोजी चंद्रयान है जहाँ सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी थी, जहाँ सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी थी, वहाँ पहुँच यह भारत में दुनिया में नंबर 1 रहा भारत। और भारत आगे भी एक मनोबल बढ़ा है वैज्ञानिकों का कि आगे भी कीर्तिमान स्थापित करेगा, और चांद पर जो है अब तो लोग यात्री भी जाने के लिए उत्सुक होगा, तो भारत से जो यात्री जाएंगे उनको सस्ता कॉस्ट पे जो है पहुंचेगा, ऐसा सोचने का बात है। किसकी इच्छा शक्ति मानेंगे, साइंटिस्ट की या सरकार की, या सरकार में बैठे लोगों की? किसकी इच्छा शक्ति? साइंटिस्ट की भी है, सरकार में बैठे लोगों की भी है। आप किसकी इच्छा शक्ति मानते हैं? सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री का इच्छा शक्ति जो सपोर्ट किए हैं, बहुत बहुत बधाई देंगे नरेंद्र मोदी जी को कि इन्होंने ही हौसला बढ़ाया। और साइंटिस्ट की तो खैर बात नहीं कर सकते, उनकी भी जो इच्छा शक्ति में जब शक्ति मिलती है तो महाशक्ति बनती है। वही आज जो है भारत महाशक्ति बन के उभरा पूरे विश्व में। शक्ति और महाशक्ति बनती है। शक्ति मोदी जी ने दी, और जो इच्छा शक्ति थी साइंटिस्टों की वो एकजुट हुई और महाशक्ति बन गई। मैं भी BMW न्यूज़ की तरफ से पूरे देशवासियों के साथ उन महान साइंटिस्टों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने भारत को ऐसे मुकाम पे पहुंचाने का काम किया जो कभी हम लोग बचपन में सोचा करते थे। मैं कैमरा जर्नलिस्ट रंजीत के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।